नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर बिहार विधानसभा में 2 दिनों तक 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न हो गया और हमारे साथ है बात करने के लिए हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान हरविंदर कल्याण जी। हरविंदर कल्याण जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और उसमें जो संकल्प पारित किए गए हैं उसमें एक सबसे मुख्य है कि हम संविधान में आस्था रखते हुए सारे विधायी कार्यों को संपन्न करेंगे। क्या आशय है इसका? देखिए, वास्तव में संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है और संविधान निर्माताओं का जो एक कठिन परिश्रम, जो उनकी तपस्या थी और जो उनकी भावना थी, मुझे लगता है कि उन सब को आत्मसात करते हुए हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। और आज जिस प्रकार से 2 दिवसीय हमारा ये सम्मेलन आज कंक्लूड हुआ है, बहुत सार्थक रहा है और एक आने वाले समय के लिए जो एक रोड मैप, जो एक संकल्प लिए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से विधायी कार्यों को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, विधायिका को और प्रभावी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो और उसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण रहना जरूरी है। और उसमें सभी दलों का, चाहे कोई भी दल है, सभी के सदस्य एक स्तर से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं एक देश के लिए काम करें, हमारे लोगों के लिए हम सब मिलकर काम करें। ये आज समय की आवश्यकता है और आने वाले समय में इस प्रकार की कार्यशालाएं, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम स्तर के हैं, चाहे वो नगर स्तर के हैं, उनकी कार्यशालाओं का आयोजन और उसके साथ साथ विभिन्न वर्गों के की कार्यशालाएं, ताकि विधायी कार्यों की जानकारी आम नागरिक तक भी पहुंचे। और उसके साथ साथ जितने हमारे देश की संसद के साथ साथ जितने विधानमंडल हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की आज ज़रूरत है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज हम डिजिटाइज करके अपना जितना भी हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारे वीडियोग्राफी है, वो सबको, ताकि एक ज़्यादा अच्छा एक मटेरियल सभी मेंबर्स को मिले। साथ ही साथ मेंबर्स की समय समय पर ट्रेनिंग सेशन, और ना केवल मेंबर्स का, मेंबर्स के साथ साथ जितने भी विधान मंडलों का स्टाफ है, ऑफिसर्स है, उन सबको भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग के नाते उन सबको भी सशक्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जितने माननीय सदस्य होते हैं उनको काफ़ी मार्गदर्शन और काफ़ी जानकारियां हमारे ऑफिसर्स के माध्यम से भी मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सभी इस दिशा में काम करें तो निश्चित रूप से विधायिका जितनी प्रभावी होगी उतना ही लोगों का को लाभ होगा। क्योंकि कार्यपालिका की जवाबदेही, शासन प्रशासन की जवाबदेही, उनकी जिम्मेवारी, कहीं ना कहीं जितना प्रभावी हमारा विधायिका होगी उतना ही अच्छे नतीजे हमें मिलेंगे। संविधान को अंगीकार करने के 75वें वर्ष में यह आयोजन हुआ और संवैधानिक मूल्यों को कैसे और मजबूत किया जाए, इसको लेकर संसद और विधायी पीठों की क्या भूमिका हो, और जो एक संकल्प पारित किया गया उसमें जो एक बिंदु है 5 बिंदुओं में से, कि हम संविधान की इस मूल भावना को, संविधान के सारे भावों विचार को आगे ले जाएं लोगों तक। इसके लिए क्या आगे की योजना है? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य हमारी संस्कृति में, हमारी प्राचीन संस्कृति को अगर हम देखें और हमारी कार्य पद्धति में हमेशा रहा है। हमारे देश का, समाज का एक सामान्य व्यक्ति भी और हर परिवार, और ख़ास तौर पर मैं उल्लेख करूंगा हमारे ग्रामीण अंचल में जो पंचायतें होती हैं, वो मिल बैठकर फैसले करते हैं, बड़े बड़े मसलों को वो निपटाने का काम करते हैं, आगे की योजनाएं वो बनाते हैं। और वो सब उनके विवेक से, उनकी दूरदर्शिता, उनका एक मैं कहूँगा कि एक समाज के प्रति जो एक भाव है, तो वो सब चीज़ों को हमें आगे लेकर बढ़ना है। हमें अपनी सभी पुरानी संस्कृति को साथ लेकर और नए युग की चुनौतियों के साथ हमें आगे बढ़ना है, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हम बात करते हैं। और विधानमंडल निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ज़रूरत है आज हर सदस्य को, हर जनप्रतिनिधि को गंभीर होने की
और मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता सभी सदस्यों के अंदर आएगी, निश्चित रूप से हमारे जो एक लोकतंत्र का एक ये व्यवस्था है, ये निश्चित रूप से और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और आज का जो ये कंक्लूड हुआ है हमारा सेशन, ये निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक रहा है। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जो एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर वो चल रहे हैं और जिस प्रकार से मार्गदर्शन सभी पीठाधीश अधिकारियों को सबको जो मिला है, उसके लिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छे सार्थक इसके रिजल्ट आने वाले हैं। एक सबसे बड़ा विषय आता है सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभाओं में, गतिरोध का, व्यवधान का, और उसके कारण विधायी कार्य प्रभावित होने का। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आप इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? निश्चित रूप से सदन का समय बिल्कुल किसी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जितना देर सदन चले सार्थक चर्चाएं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें सभी दलों को एक आचार संहिता अपने सदस्यों के लिए बनाने की जरूरत है। सभी सदस्य किसी न किसी दल से जुड़े हैं, परंतु जब हम विधान मंडल के सदस्य बनते हैं तो वहाँ हमारा रोल बिल्कुल अलग होता है। कहीं कानून बनाने की बात है, कहीं संशोधन की बात है, कहीं अन्य जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करके उनके समाधान निकालने की बात है। मैं समझता हूँ कि उसके प्रति एक गंभीरता का भाव सभी के अंदर रहने की जरूरत है। और इस प्रकार की अभी तक, क्योंकि कुछ ही समय हुआ है अभी मुझे अध्यक्ष के नाते, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सभी दलों के सदस्यों के साथ बैठकर इस दिशा में हम सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि सदन जो है सुचारू रूप से चले और उसका लाभ प्रदेश को, राज्य को और लोगों को हो। एक अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया है युवाओं को, कम से कम 1 लाख युवा, अधिक भी हो सकते हैं, वो राजनीति में आए, महत्वाकांक्षा लेकर ना आए, एक मिशन को लेकर आए। इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, आज युवाओं को आगे आने की जरूरत है। एक समय था जब राजनीति के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, पर पिछले वर्षों में एक बदलाव आया है। राजनीति का अर्थ बदला है। राजनीति यानी सत्ता का अर्थ समाज की सेवा, विकास, उस तरीके से आज एक धारणा बनी है। और जितने नौजवान इसमें जुड़ेंगे, मैं समझता हूं कि एक नयापन आएगा, नए आइडियाज के साथ वो आएंगे और सब मिलकर हम अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लेकर चले हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से युवाओं का जो एक योगदान है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और मैं तो इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूँगा, जो एक बहुत दूर दृष्टि से वो देश को आगे लेकर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है वो हमारे देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 85वां पीठासीन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार विधानसभा में बिहार की धरती पर संपन्न हो गया और हम बात कर रहे थे हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान हरविंदर कल्याण जी से।